ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, एक वैल्यू होती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आया होगा। हम इसको और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइन एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए स्टूडेंट, अभी क्या है हमारा, जब हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज के पास दूसरे टेस्ट चार्ज को रखा जाता है। तो जो टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो हम टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ई। तो स्टूडेंट्स, हम इसे ई से डिनोट करेंगे। यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो देखिए, ई जो होता है हमारा, वो हमारा होता है फोर्स अपॉन में क्यू। तो जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है, अगर उस टेस्ट चार्ज से, ये हमारा जो है क्यू नॉट ले लेते हैं, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, या फिर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं। अगर हम टेस्ट चार्ज से फोर्स को डिवाइड कर देते हैं पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो फोर्स होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से हम इसकी यूनिट अगर निकालें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हमारी जो होगी वो क्या होगा, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर हमें पता है कि जो फोर्स हमारा है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आया होगा आप सभी को अच्छे से। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। तो देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, एक चार्ज ले लेते हैं Q1। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं Q0। तो जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, ये चार्ज हमारा इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। तो जितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, तो उस फोर्स को पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगर हम निकाल देते हैं तो वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए, इनके बीच की सेपरेशन हम ले लेते हैं R। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q1 and Q0 is the यूनिट टेस्ट चार्ज। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। ये वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आर ए कुछ भी। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम कूलम्स फोर्स निकालें इन दोनों के बीच में, द फोर्स इज गिवन बाय, सबसे पहले हम इनके बीच में फोर्स निकालते हैं F। हमारा F क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
ओके स्टूडेंट्स, ये हम पहले कर चुके हैं कूलम्स में, तो ये हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमें निकालना है, हम क्या करते हैं इस टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को, तो यहाँ पर ले आते हैं एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया होगा ये। तो एफ अपॉन क्यू नॉट, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, एफ अपॉन क्यू नॉट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट हमारे पास ये वैल्यू आई यहाँ पर, बट यहाँ पर ये हमने जो निकाला है ये इसका मैग्नीट्यूड निकाला है स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पर इसका वेक्टर फॉर्म निकालें तो जैसे कि आपको पता है वेक्टर फॉर्म हमने फोर्स के लिए भी निकाला था। वेक्टर फॉर्म हमारी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आर यूनिट वेक्टर से। याद होगा स्टूडेंट्स, फोर्स के केस में हमने ऐसा किया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर जो आर वेक्टर जो कैप है उसकी जो वैल्यू रख देंगे आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब और आर वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको समझ आया होगा अच्छे से सभी को। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे।